जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपके लिए संज्ञा को लेकर आए हैं। आज हम आपको संज्ञा पढ़ाएंगे। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, एग्जामों में परिभाषा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमारे कुछ एकेडमिक वाले हैं वो हमसे पूछ लेते हैं। तो उनके एकेडमिक क्लास में ये पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, हाई स्कूल इंटर में, तो पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, गुण आदि के नाम को या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इससे हमारा लेना देना नहीं है, ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछता है। ठीक है। संज्ञा जो है वो दो शब्दों से या दो वर्णों से मिलकर बना है। सम धन ज्ञान। सम धन ज्ञान। सम यानी सम्यक, ज्ञान धातु है यानी सम्यक ज्ञान। ठीक है। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के जो अगर भेद पूछा जाए तो हम शुरू करते हैं संज्ञा के भेद। अगर साधारण पूछ लिया जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आसान तरीके से, ठीक है, जैसा कि हम लोग बच्चों से पूछ लेते हैं संज्ञा के कितने प्रकार है, कितने भेद हैं, इस तरह से यदि पूछा जाए तो आप बताइए 5। कितने? 5। लेकिन यदि अगर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3। ठीक है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर पूछ ले संज्ञा के भेद तो 3 बताइएगा। ठीक है। और अगर अर्थ के आधार पे पूछ ले या साधारण तौर पे पूछ ले, बिल्कुल साधारण जनरली की संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप 5 बताइएगा। ठीक है। तो अगर हम रचना की बात करें या व्युत्पत्ति, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। किसके आधार पर? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक। लेकिन अगर साधारण तरीके से, ज्यादातर साधारण तरीके से ही पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको तैयारी करनी है। तो वहां पर पूछ सकता है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तो आप 3 बताएंगे, 5 नहीं बताएंगे। साधारण तौर पर बताए पूछे या अर्थ के आधार पर तो 5 बताइएगा। ठीक है। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये इसके पार्ट है, इसके अंतर्गत आते। कौन कौन? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जातिवाचक के पार्ट हैं। ठीक है। तो इस तरह से 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। ठीक। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थिति, किसी भी गुण, किसी भी भाव के नाम को कहते हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा किसी एक चीज का नाम नहीं है। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन मान लीजिए किसी कंपनी का है, तो कोई भी कंपनी, लक्सर हो सकती है, ठीक है, सेलो हो सकता है या रोटोमैक हो सकता है, उसका एक नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा अपना खुद का नाम है, ठीक है, तो मेरा नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक। जैसे माय नेम इज जुल्फिकार अली। ठीक है। आपका भी कोई नाम होगा, जैसे किसी का नाम जो है रमेश है, किसी का नाम दिनेश है, किसी का नाम सुभाष है, किसी का नाम जो है गोविंद है, किसी का नाम जो है मनोज है, किसी का नाम जो है वो रजनीश है। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी नाम हैं वो संज्ञा है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब संज्ञा है। जितनी भी चीजें आप देखते हैं, सुबह आप आँख खुलती है, बेड से उठते हैं, आंखों के सामने बहुत सी चीजें दिखाई पड़ती हैं। घर के अंदर ही पर्दे हैं, चादर है, खिड़की है, बिस्तर है, और दरवाजे है, फर्श है, जमीन है, आसमान है, ठीक है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, ये सारी चीजें संज्ञा है। ठीक है। शर्ट ये भी संज्ञा, मेरा नाम वो भी संज्ञा, ठीक है, पेन ये भी संज्ञा, यहाँ तक ये जो बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये भी एक संज्ञा है, ये बोर्ड भी एक संज्ञा है, ये पेन भी एक संज्ञा है, हमारा नाम भी संज्ञा है, तुम्हारा नाम भी संज्ञा है, सबका, दुनिया में जितने भी नाम, सबके नाम संज्ञा है। तो आई होप कि आपको अब संज्ञा नहीं भूलेंगे कि संज्ञा
किसी एक वस्तु का नाम नहीं है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो प्राणी हो या कोई पदार्थ हो या कोई भाव हो या कोई जो है जातिवाचक हो, सब की सब संज्ञा ही होती हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना कि जितनी भी चीजें हैं उन सब के नाम है। पेन है, इसका कोई नाम है। मोबाइल है, उसका कोई नाम है। ठीक है, कोई पशु पक्षी है, जानवर है, जानवरों के नाम है। ये सब संज्ञाएं। और एक बात और कि वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप परेशान मत होइएगा, आपको समझ में आएगा। आप बिल्कुल जो है धैर्य से देखते रहिए वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना चीज आपने जाना कि अगर साधारण तरीके से पूछे तो 5 प्रकार की संज्ञा, यदि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के बताएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा को नहीं बदला जा सकता। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका नाम रोटोमैक है, इसको बदलकर इसको रेनॉल्ड्स कर सकते हैं रोटोमैक से, या इसको बदलकर सेलो कर सकते हैं, लक्सर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे श्याम, उदाहरण के तौर पे किसी का नाम हो सकता है। सुरेश, हरि, राम, गंगा, जयपुर जो है शहरों के नाम। रामायण, विभीषण, रावण, सीता, हरिश्चंद्र, भारत, चीन, जापान, अरावली, ये सब की सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्या है? संज्ञा। संज्ञा में और उदाहरण देखिए, व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, दिनेश, गोविंद, महेश, सुरेश, लोकेश, ये सब क्या है? संज्ञा है। मेरा भी नाम संज्ञा है, आपका भी नाम संज्ञा है, उनका भी नाम संज्ञा है। ठीक है, नदियों के नाम, नदियां बहुत सी हैं संसार में, कोई ना कोई नाम है उनका, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, तमाम नदियां हैं, सबका नाम है, तो सब संज्ञा है। देशों के नाम, जितने भी देश हैं देश में, ठीक है, संसार में जितने भी देश हैं, भारत है, चीन है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, हंगरी है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तमाम देश हैं, सब के सब संज्ञा। ग्रंथों के नाम, तमाम ग्रंथ, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है। ठीक है, दिशाओं के नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या है? संज्ञा। दिशाओं के नाम भी संज्ञा होती है। पर्वतों के नाम, पर्वत बहुत से हैं, विंध्याचल है, अरावली है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू है, तमाम पर्वत हैं देश में, तो सब के सब क्या है? संज्ञा है, सबके अपने नाम है। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या है? संज्ञा, ये भी है। त्योहारों के नाम, बहुत से त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, गणेश चतुर्थी, तमाम मनाए जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस, ये सब संज्ञा है। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, चांद, तारे, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, ये सब के सब संज्ञा। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे क्या है? संज्ञा है। समाचार पत्रों के नाम, एक समाचार पत्र है, तमाम समाचार पत्र है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, तमाम पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका नाम, वो सब की सब क्या है? संज्ञा। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, बहुत से इतिहास में घटनाएं घटी हैं, युद्ध हुए हैं, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे वो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ हो। ठीक है, सब के सब संज्ञाएं। जानवरों के नाम, बहुत से जानवर हैं, गैंडा, हाथी, चीता, शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल, दरियाई घोड़ा, हिरन, जेब्रा, ये सब क्या है? जानवर। ये सब के सब संज्ञा है, सबके अपने नाम होते हैं। समुद्रों के नाम, बहुत से समुद्र हैं संसार में, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, लाल सागर, तो ये सब समुद्रों के नाम भी संज्ञा ही है। नगरों, सड़कों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे लखनऊ नगर, दिल्ली, कानपुर, बनारस, जयपुर, अजमेर, तो सारे के सारे नाम क्या है? संज्ञा है नगरों के। सड़कों के नाम, जैसे महात्मा गांधी मार्ग, सुभाष चंद्र बोस मार्ग, ठीक है, या
पंडित नेहरू मार्ग, कालिदास मार्ग, तो ये सारे मार्गों के नाम, सड़कों के नाम, ठीक है, नगरों के नाम, ये सब संज्ञा ही है। पुस्तकों के नाम, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो स्टडी की पुस्तकें हों, कॉम्पिटेटिव लेवल की पुस्तकें हों, या आपके जो आप पढ़ रहे हैं विषय सब संबंधित हो, सबके अपने नाम हैं, तो पुस्तकों के नाम भी संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि विभीषण नाम ले लेते हैं, तो विभीषण कहने से किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में पता चलता है कि विभीषण कौन था। विभीषण कहने से विभीषण के बारे में यह पता चलता है कि वो राज खोलने वाला था, घर का भेदी जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर वो गुण था, इसलिए उसको विभीषण नाम दिया गया। तो विभीषण किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये दे दे, यहीं से क्वेश्चन फंसाएगा आपको, यहीं से फंसाएगा, इसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से। अगर वो क्वेश्चन बना के दे दे कि यहां तो विभीषणों की कमी नहीं है, या ऐसे बना के दे दे कि देश में विभीषणों की कमी नहीं है, अब यहां क्या हो गया, बहुवचन रूप हो गया, विभीषण एक नहीं है, विभीषण कई हो गए हैं। विभीषणों की कमी नहीं है का मतलब कि अब देश में विभीषणों की कमी नहीं, बहुत से भेदी ऐसे हैं जो देश का राज खोल देते हैं, देश के बारे में दूसरे देश को बता देते हैं, या घर के भेद को दूसरे के घर में जाकर प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं। तो देश में विभीषणों की कमी नहीं है, ये क्या बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन गया, अब ये व्यक्तिवाचक नहीं रहा। जैसे मान लीजिए सीता या सावित्री रखिए, मान लीजिए सीता या सावित्री, ठीक है। तो अब कहा जाए कि यहां पर घर घर में सीता और सावित्री रहती है। अब सॉरी, सीता कहने से या सावित्री कहने से किसी एक नारी का बोध होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां घर घर में सीता और सावित्री रहती के मतलब अब जितनी भी नारियां रहती हैं सबके अंदर वो लगभग गुण पाए जाते हैं। वो सौभाग्यशालिनी है, वो सहनशील है, वो धीरज धरने वाली, धैर्य धारण करने वाली, वो अच्छी माता है, एक अच्छी पत्नी है, ठीक है। तमाम गुण उसके अंदर वो वाले आ गए हैं। तो किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा नहीं हो रहा है, यहाँ घर घर सीता और सावित्री हैं, या हर घर में सावित्री रहती है, या हर घर में सीता रहती है। तो अब यहाँ जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। यही से क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ठीक है। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हाँ बिल्कुल है। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी राजा थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, काफी फेमस है, सब जानते हैं हरिश्चंद्र, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप कहेंगे कैसे ये जातिवाचक बन गया। ये क्वेश्चन बनाकर आपको देगा एग्जाम में कि अब देश में हरिश्चंद्र नहीं है, ठीक है, या हरिश्चंद्रों की कमी है। अब यहां हरिश्चंद्रों की कमी, हरिश्चंद्र पर्टिकुलर एक आदमी की बात नहीं हो रही है, यानी अब ऐसे इंसान नहीं मिलते, ऐसे मनुष्य नहीं मिलते जो सत्य पर चलते हों, सत्य की बात करते हों, सब झूठे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कहा जाए कि सत्य हरिश्चंद्र राजा थे, तब ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए देश में हरिश्चंद्र की कमी है, तब ये क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्रों की कमी है, जातिवाचक हो जाएगा। अगर कहा जाए सीता जो है वो एक राजकुमारी थी या राजा जनक की पुत्री थी, तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक गुण वाला एक मनुष्य के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर कहा जाए घर घर में सीता निवास करती है, तो अब सीता के गुण जैसी स्त्री हर घर में पाई जा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। यहीं से क्वेश्चन आपको उठा कर देगा और आपको उसमें बजा देगा, आपसे गलत करवा देगा। तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है। यह अभी मैंने बताया, सड़कों के नाम आप बदल सकते हैं, देशों के नाम बदल सकते हैं, स्टेशनों के नाम बदल सकते हैं, स्थानों के नाम बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को नहीं बदल सकते। भाई जैसे मान लीजिए किसी देश का नाम भारत है। ठीक है, इंडिया, भारत आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चीन है, बदलकर कुछ भी रख सकते हो, या किसी देश का नाम कुछ भी है, आप बदलकर दूसरा रख दो। किसी नगर का नाम बदल सकते हो, तमाम नगरों के नाम बदले गए हैं, जिलों के नाम बदले गए हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को नहीं बदला जा सकता। जैसे पर्वत तो बदल सकते हैं, पर्वत तो बहुत होते हैं, हम पर्वत को पर्वत ही कहेंगे, हम पर्वत को जमीन नहीं कह सकते, पर्वत को हम घर नहीं कह सकते, पर्वत को हम जो है जंगल नहीं कह सकते, पर्वत को हम समुद्र नहीं बोल सकते, उसको नहीं बदल सकते। पर्वत पर्वत ही रहेगा। पर्वत कहने से पर्वत की इमेज बन जाती है। कोई वस्तु है, ये भी एक वस्तु है, इसका नाम, ठीक है, ये वस्तु ही रहेगी, इसको हम जानवर नहीं बोल सकते कि ये जानवर है, ये वस्तु ही है, इसको नहीं बदल सकते। पशु में बहुत सारे पशु आ गए, सारे जानवर आ गए, शेर, चीता, हाथी, भालू, घड़ियाल सब आ गए। तो पशु को हम ये नहीं कह सकते ये पक्षी है, ये उड़ने वाला है, उसको नहीं बदल सकते। पशु को पशु ही रहेगा, उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, उसको नहीं बदला जा सकता। पक्षी है, पक्षी कहने सारे पक्षी जातियों का पता चलता है। ठीक है, उसमें चाहे वो तोता हो, मैना हो, बाज हो, गिद्ध हो, उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं सब पक्षी में आ गए। हम पक्षी को पशु नहीं बना सकते, पक्षी को हम बदल कर नाम कुर्सी मेज नहीं कह सकते, पेन नहीं कह सकते कि कल से इनका नाम बदल करके जो है ये पेन हो गए, ऐसा नहीं है, वो पक्षी ही रहेगा, उसको नहीं बदला जा सकता। नदी कहने से सारी नदियों का बोध होता है, सारी नदी। ठीक है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, माही, ये सारी नदियों के नाम अगर पूछा जाए नर्मदा क्या है तो नर्मदा व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। लेकिन नदी, तो अब नदी कहने से नदी के सारी नदियों का पता चलता है ना, एक नदी का पता नहीं चलता पर्टिकुलर कि एक नदी की बात हो, यहाँ तो सारी नदी का मतलब सारी नदी की, तो जातिवाचक संज्ञा है। तो नदी को बदल नहीं सकते हैं, नदी नदी ही रहेगी। ठीक है, नदी कहने से सारी नदियों का पता चलता है। गांधी एक जाति है, पटेल एक जाति है, उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, आज पटेलों की आवश्यकता है, ठीक है, तो जातिवाचक। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमारे देश का एकीकरण पटेल जी ने किया, तो अब यहां पर जातिवाचक नहीं है, यहां पटेल कहने से किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है जिसने हमारे देश के राज्यों का एकीकरण किया, यानी वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन अगर कहा जाए कि आज पटेलों की आवश्यकता है, तो यहाँ ये पटेलों यानी बहुवचन बन गया, अब क्या हो गया, ये जातिवाचक हो गया, पटेलों की आवश्यकता है। ठीक है, तो पटेल एक जाति है। लेकिन अगर कहा जाए पटेल जी महानायक थे, तो यहाँ पर कई पटेल नहीं, तब हम एक तरफ इशारा हो रहा है किसी विशेष व्यक्ति की तरफ। पटेल जी महान वक्ता थे, महान नेता थे, देश का एकीकरण उन्होंने किया था, तब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही, तब ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, अब पटेल में बहुत सी जातियां हैं, पटेल जाति है। मनुष्य में हम सब मनुष्य हैं, आप सब मनुष्य हैं। लेकिन पर्टिकुलर एक नाम किसी बताया जाए कि गांधी जी ने देश को आजाद किया, वो भी मनुष्य। तो गांधी कहने से किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी कह देने से किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है, जो गुण उनमें है गांधी जी में वो किसी अन्य में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। नहीं तो वैसे तो बहुत से गांधी है, राजीव गांधी, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, तमाम गांधी खानदान। ठीक है, गांधी लोग लगाते भी हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी, तमाम। सरदार, अब सरदार में जितनी भी जातियां सरदार की वो सब सरदार जोड़ते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि
सरदार जी ने हमारे देश का एकीकरण किया, तो वही बात पड़ जाएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, सरदार उन्हीं को कहा गया। ठीक है, देश, वस्तुएं, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इनको नहीं बदला जा सकता, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि आप भी बोर हो गए होंगे ज़्यादा सुन करके। कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे इसी समय आपको फिर हम समझाएंगे। इसको यहीं पर रहने देते हैं, मिटाए नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी के पार्ट बताएंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक के बारे में। तो तब तक के लिए आप वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।